जैसे बालक आता है, जैसे बालक का जन्म होता है तो संसार की माया में, मोह माया में लिप्त हो जाता है। बंधु, माया शब्द का तो आपको पता है क्या होता है? माया किसे कहते हैं? माँ मतलब नहीं और या मतलब जो। नहीं होकर भी जो दिखाई दे उसी का नाम माया है। तो जब बालक का जन्म हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है, मोह माया में ये मेरे भाई है, मेरा बहन है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, इसमें लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार आकाश से जब जल गिरता है ना तो बड़ा स्वच्छ रहता है। भूमि परत भा डावर पानी, जब ऊपर से जल गिरता है तो बड़ा स्वच्छ रहता है। लेकिन जैसे पृथ्वी पर गिरा तो मटमैला हो जाता है, धूल मिट्टी में लिप्त हो जाता है। उसी प्रकार जिम जीवहि माया लपेटानी, जीव जब इस धरातल पर आता है, प्रादुर्भूत होता है तो मोह माया में लिपट जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज पहले से कह रहे हैं कि पिताजी, मैं मातृगर्भ से बाहर जब ही आऊंगा जब साक्षात भगवान विष्णु आकर के कह दें कि हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। कुछ वर्ष और बीते और तब साक्षात स्वयं भगवान विष्णु को आकर के कहना पड़ा कि अरे सुखदेव जी, आप बाहर आइए और हमारी माया आपको नहीं सताएगी। जैसे ही सुख रूपी तोते ने सुना कि अब भगवान विष्णु ने कह दिया कि हमारी माया नहीं सताएगी, तो 12 वर्ष में अपने मातृगर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही वन की ओर जाने लगे। जैसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो तुरंत घर छोड़ करके जाने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जैसे बालक ने मातृगर्भ से बाहर निकले और जाने लगे, वन की ओर जाने लगे, तुरंत यम प्रव्रजन्तम, ब्रजगतौ धातु से बनता है जाना, जाना शब्द। यम प्रव्रजन्तम, जाने लगे। और जैसे व्यास जी महाराज ने देखा कि बालक का भी जन्म हुआ और ये तो तुरंत भागने लगा, तो पीछे पीछे जाकर पुकारा, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको पुत्र रुको। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास विरह से कातर हो रहे हैं और पुत्र 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 कहते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। कह रहे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको। लेकिन सुखदेव जी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और व्यास जी महाराज आवाज लगाते लगाते पीछे पीछे जा रहे हैं। जब काफी समय हो गया, व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र करते करते पीछे पीछे जा रहे हैं, तभी वहां के तरवन अर्थात तरु मतलब होता है वृक्ष, वृक्षों से आवाजें, तरवो भिनेदुस्, तरु अर्थात वृक्षों ने बोला, रे व्यास जी महाराज आप किसको पुत्र पुत्र कह रहे हो? क्या पता पूर्व जन्म में आपका पिता रहा हो, आप इसके बेटा रहे हो। आप किसको पुत्र कह रहे हैं? तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जब व्यास जी महाराज के मन में बैराग गया तो वापस आ गए और सुखदेव जी महाराज वन में चले गए और वहीं पर भजन उपासना करें। जब व्यास जी महाराज अपने घर आए, अपने आश्रम आए, तब उनका मन अशांत हो गया और मन अशांत होने के बाद
उनके मन में विचार आया कि एक वेद है। पहले हमारे सनातन धर्म में एक वेद था, एक वेद का ही व्यास जी महाराज ने व्याख्या की है, तो 3 वेद और बना दिए तो 4 वेद हो गए। पहले कौन सा वेद था? ऋग्वेद। फिर उन्होंने उसे ऋग्वेद के 3 भाग और बना दिए और विस्तार कर दिए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना की और पंचम वेद महाभारत की रचना की, जिसमें 18 पर्व हैं, 17 पुराण की रचना कर दी। लेकिन व्यास जी महाराज के मन में अभी शांति नहीं मिल रही थी। तभी वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज अपनी वीणा पर नारायण 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 गुणगान कर रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज अपने वीणा पर नारायण नाम का गुनगुनाते हुए वेद व्यास जी महाराज की कुटिया संप्रयास पर पधारे और उन्होंने व्यास जी महाराज को अशांत देखा, उदास देखा, दुखी देखे, तो बोले व्यास जी महाराज ये बताइए आपका मन अशांत क्यों है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि नारद जी मैंने एक वेद के 3 वेद और बना दिए, 4 वेद कर दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, 6 शास्त्र की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन को भी संतुष्टि नहीं मिल रही। तब नारद जी महाराज ने कहा कि देखो आपने इतने ग्रंथों की रचना की, लेकिन भगवत रसकों के लिए कोई प्रेम का स्वरूप, कोई ऐसा मार्मिक ग्रंथ रचा जिसमें प्रेम का वर्णन हो। भगवान की कथा क्या है, कृष्ण कथा क्या है, आकर्षण वाली है, जिसमें प्रेम का उद्गम होता है। तो आपने ऐसी कोई कथा लिखी जिसमें प्रेम का विवरण हो, जिस कथा से एक अलग आकर्षण हो, और मैं चाहता हूं
कि हमारे पिताजी ने हमें 4 श्लोकों पर भागवत दिए थे, वही हम 4 श्लोक आपको प्रदान करते हैं और आप इन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या करें। तब नारद जी ने कहा कि हमने इतने पुराण लिख दिए, इतने शास्त्र लिख दिए, अब एक पुराण और रच देंगे तो क्या है, कैसे शांति मिल सकती है, कैसे मान। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि आप एक बार लिखिए तो आपके मन को अवश्य ही शांति मिलेगी। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि देखो अब चौथापन है, अब हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लिख सके, विस्तार कर सके। तब नारद जी महाराज ने कहा कि जब प्रभु की कृपा होती है तब सब सुलभ हो जाता है। आप तो बोलते आइएगा। तो गणेश जी महाराज को भागवत महापुराण लिखने के लिए बुलाया गया और वेद व्यास जी महाराज बोलते। नारद जी कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज, जब प्रभु की कृपा हो जाए ना, संत की कृपा हो जाए, तब कोई भी कार्य ये नहीं है कि नहीं हो सकता, सब सुलभ है। कहते हैं कहा में एक दासी पुत्र था। नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को अपना पूर्व वृत्तांत बता रहे हैं कि संत कृपा की विशेष महत्वता है। अगर संतों की कृपा हो जाए तो आप सब लिख सकते हो। और मैं एक दासी पुत्र था। नारद जी कौन थे? एक दासी के पुत्र थे पूर्व जन्म में। और नारद जी का नाम पूर्व जन्म में क्या था? पहले तो बालक बालक कहते थे। उनकी माता संतों के यहाँ सेवा करते हैं। संत चतुर्मास करने के लिए वहां पर पधारे एक आश्रम पे। वहीं पर उन बालक अर्थात नारद जी के जो पूर्व जन्म है, उनकी माता उन आश्रम में सेवा करते, संत प्रसाद पाते, तो उनका जो उच्छिष्ट भोजन होता वो अपने बालक को खिलाता। और जब चातुर्मास हो गया, चातुर्मास में संत महात्मा भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उपासना करते हैं, कथा श्रवण कराते हैं। तो कहते हैं जब संत भगवान भोजन करते, उसके बाद सत्संग करते, तो हमारी माता हमें गोद में लेकर के सत्संग में बैठ जाती। और सत्संग में हमारी ऐसी रुचि लगी कि जब चतुर्मास पूरा हो गया तो संतगण जाने लगे। तो मुझे लगा कि संतगण जा रहे हैं तो हमें भी इनके साथ चले जाना चाहिए। हम संतों के साथ जाने लगे। तो माता जी ने एवं संतों ने मना कर दिया कि देखो बेटा, तुम अपने माता के सिंगल हो और तुम्हारी माता से तुम्हें बहुत आसरा है, इसलिए जब तक आपकी माता जीवित है तब तक आप माता की सेवा करो। और यही हम मंत्र देते हैं, मंत्र का जाप करो। तब मुझे ये लगा कि आज अगर माता ना होती तो संतों के पास जाने से मुझे कोई नहीं रोकता। तब बालक ने मन में सोचा, बालक का नाम भी उन्होंने रख दिया संतों ने कि आज से हम तुम्हारा नाम बालक रामदास रखते हैं। और बालक रामदास के मन में विचार आया कि संत तो जा रहे हैं और मेरी रुचि अभी इन्हीं के साथ सत्संग करने की है, लेकिन माँ जाने नहीं दे रही। इसलिए उनके मन में भाव आया कि हे प्रभु, हमारी माता को कुछ हो जाता तो ठीक रहता, हमारी माता इस संसार को छोड़ के चली जाती तो ठीक रहता, तब हम भगवान का भजन पूजन कर सकते। ऐसा मन में विचार किया। कुछ समय बाद बालक रामदास की माता को एक सर्प ने डस लिया और उनका गोविंदा नमो नमः। जब बालक रामदास को पता चला कि हमारी माता जी का प्राणांत हो गया, तब बालक रामदास रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। हमारे 2 नेत्र हैं और दोनों नेत्र से आंसू भी निकलते हैं, लेकिन खुशी के जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं और जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। तो एक नेत्र से ठंडे आंसू निकल रहे हैं, एक नेत्र से गर्म आंसू निकल रहे हैं। ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि अब हमें संतों के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, और गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि माँ हमें छोड़ करके चली गई। माँ चली गई,
ने माँ का कार्य करने के बाद नारद जी महाराज भगवान बालक रामदास भगवान का गुणगान करते करते, भगवान का संकीर्तन करते करते इस बालक रामदास के देह को त्याग करके पुनः दूसरा जन्म जो मिला तो ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके आए और श्रीमन नारायण प्रभु ने उन्हें वीणा प्रदान की कि लो, और उनका नाम हो गया नारद। और लो नारद, इस वीणा से आप हमारा नाम का संकीर्तन करना और गुणगान करना। तभी से आज तक मैं भगवान के नामों का गुणगान करता हूँ। इसलिए हे व्यास जी महाराज, हम आपसे यही कहेंगे कि आप प्रभु की कृपा का सहारा लेते हुए इस ग्रंथ की रचना करें। व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की पावन संहिता तैयार की और तैयार करने के बाद जब उनके मन में आया कि पावन संहिता तो परमहंसों की संहिता है, भागवत कोई साधारण संहिता नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है। इसे वही पढ़ सकता है जो परमहंस हो। और तब व्यास जी महाराज को स्मरण आया कि हमारे पुत्र सुखदेव से बड़ा कोई परमहंस नहीं हो सकता, जिसने जन्म लेते ही वन की ओर चला गया। इतना बैराग, इतना परमहंस और कोई नहीं हो सकता। तब व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को 4 श्लोक याद कराए। उनके शिष्य कौन थे? अथर्वण, ऋग्यजु, ये सब 4 शिष्य थे और आदि शिष्य थे। इनको 4 श्लोक रटाए और बोले कि जाओ वन वन में जाओ और 4 श्लोकों का गुणगान करो, क्योंकि व्यास जी को पता है कि अब ये हमने पावन संहिता लिख दी है तो इसको कोई परमहंस ही गा सकता है और ये परमहंस हमारा पुत्र सुखदेव ही है। इसलिए उनको कैसे न कैसे हमें यहाँ पर लाना है, जिससे हम भगवत तत्व को सुखदेव जी को प्रदान कर सकें। तब व्यास जी महाराज के 4 शिष्यों को एक श्लोक रटा दिए और व्यास जी महाराज के शिष्य वन वन जा करके श्लोकों का गुणगान करने लगे। ऋषिगण वन में गए और श्लोक का गुणगान कर रहे हैं। बरहा पेड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं। बरहा पेड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं। बिभ्रदवासः कनक कपि संवेजयन्ते च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे। बृन्दारण्यं शपथरमणा प्रविशद गीत कीर्तिः। ऋषिगण श्लोक का गुणगान कर रहे हैं कि बरहा पीडम नटवर वपुः। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, अधर पर मुरली धारण किए हुए हैं, कवच कुंडल धारण किए हुए पूर्ण ब्रह्म। बिभ्रदवासः कनकसं वैजयन्तीं च मालां, वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं। जैसे व्यास जी महाराज के शिष्यों ने श्लोक गुनगुनाना प्रारंभ किया और सुखदेव जी वहीं पर तपस्या कर रहे थे, जैसे ही उनके कर्ण पर ये श्लोक सुनाई दिया तो तुरंत उनकी निद्रा, उनकी समाधि खुल गई। और समाधि खुलते ही वह व्यास जी के शिष्यों के समीप पहुंचे और बोले, और श्लोक सुनाओ ना, कितना मधुर श्लोक है, इसमें भगवान के सुंदर स्वरूप की व्याख्या है, हमें और श्लोक सुनाओ ना। तब शिष्यों ने कहा कि आपको अगर ये श्लोक मधुर लग रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे मधुर मधुर श्लोक व्यास हमारे गुरुदेव के पास 18,000 श्लोक हैं ऐसे ऐसे। इसलिए आप हमारे साथ चलो, हमारे गुरुदेव आपको इतने सुंदर सुंदर 18,000 श्लोक सुनाएंगे। तब सुखदेव जी के मन में विचार आया
पहले श्लोक में किसका वर्णन था? स्वरूप का। तो उन्होंने सोचा कि जिनके श्लोक गुनगुना रहे हैं उनका स्वरूप तो अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिसका स्वरूप अच्छा हो उसका कर्म भी अच्छा हो, उसका मन भी अच्छा हो। ये हम नहीं कह सकते। कई लोग ऐसे होते हैं देखने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मन में उनके कुछ न कुछ और चलता रहता है। तो सुखदेव जी ने सोचा कि हर इंसान, हर व्यक्ति सुंदर नहीं होता है। जो दिखने में सुंदर होता है वो अंदर से सुंदर नहीं होता है, और जो दिखने में सुंदर नहीं होता है वो अंदर से सुंदर है। इसलिए सुंदरता का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पता सुंदर दिखने में तो है लेकिन अंदर सुंदर ना हो। इसलिए वो फिर से तपस्या करने लगे। जब फिर तपस्या करने लगे तो दूसरा श्लोक गुनगुनाना शुरू किया शिष्यों ने, और दूसरे श्लोक पर गुनगुना रहे हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद प्रसाद्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। दूसरे श्लोक पर भगवान की वात्सल्यता का वर्णन किया कि भगवान का स्वभाव कैसा है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। वकी किसे कहते हैं? पूतना को। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। पूतना थी, पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का जहर लगा करके गई थी। किसको? भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। जिघांसयापा गोद में लेकर के मारने के लिए गई थी कि गोद में स्तनपान कराऊंगे और ये मर जाएगा। लेकिन भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर व्यवहार है कि उन्होंने पूतना के अवगुण नहीं देखे। भगवान ने क्या देखा कि ये भले राक्षसी है लेकिन ये कार्य किसका कर रही है? माता का। एक माँ ही अपने बालक को स्तनपान कराती है। इसलिए जब पूतना का देहांत हुआ तो पूतना को वही गति प्राप्त हुई जो गति यशोदा को बाद में मिलती। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है एवं भगवान तो कभी अवगुण देखते ही नहीं। भगवान सदैव गुण देखते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। भगवान अगर अवगुण देखते तो क्या पूतना को परम गति देते हैं? अपने धाम भेजते हैं? भगवान ने ये नहीं देखा कि ये मुझे मारने आ रही है। उन्होंने तो ये देखा कि हमें स्तनपान करा के मातृभाव अर्पण कर रही, हमें स्तनपान करा रही। स्तनपान तो माँ ही करा सकती है, इसलिए माँ की दृष्टि से, मौसी की दृष्टि से देखे। और पूतना का जब देहांत हुआ तो जो गति यशोदा को बाद में मिलती वही गति पहले पूतना को प्रदान की। इसीलिए कहते हैं बंधु कि भगवान कभी अवगुण नहीं देखते, हमेशा गुण देखते हैं। तो भगवान के जैसे गुण का वर्णन सुना तो तुरंत सुखदेव जी महाराज खिंचे चले गए और कहते हैं कि आप अपने गुरुदेव से हमें मिलाइए, हम ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक को सुनना चाहते हैं। तब शिष्यों के साथ श्री सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी महाराज के पास पहुंचे। अब वेदव्यास जी महाराज के मन में आया कि संसार के लोग क्या सोचेंगे कि सुखदेव तो व्यास जी का बालक था, इसलिए उन्होंने अपने बालक को भागवत संहिता प्रदान की एवं पढ़ाई लिखाई। तो मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकता,
मन में विचार आया कि जब राजा जनक कह देंगे कि सुखदेव इस भागवत संहिता का अधिकारी है, तभी मैं उसे श्रीमद् भागवत संहिता का ज्ञान एवं प्रदान करूंगा। राजा जनक को व्यास जी महाराज ने सूचना दी कि हमारा पुत्र सुखदेव आपके पास आएगा, आप सुखदेव की परीक्षा लीजिएगा। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा जनक के यहाँ गए। राजा जनक के यहाँ जाकर के देखे तो द्वारपाल बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप रुकिए, हम पहले अपने महाराज से पूछ करके आते हैं, तब आप अंदर जा सकते हैं। सुखदेव जी महाराज को द्वार पर राजा जनक के द्वारपालों ने रोक दिया और द्वारपाल ने राजा जनक के पास जाकर के कहा कि महाराज एक बालक आया है और वह आपसे मिलना चाहता है और उनका नाम सुखदेव है। अब राजा जनक जी को तो पता है कि इनकी परीक्षा लेने के लिए ही व्यास जी महाराज ने भेजा है। तब राजा जनक ने कहा कि जाओ और उस बालक से कह दो कि 4 दिन तक हम उनसे नहीं मिल सकते हैं, 5वें दिन हम उनसे मिलेंगे। द्वारपाल आए, सुखदेव जी से कहा कि देखिए हमारे महाराज जो हैं वो 4 दिन तक व्यस्त हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो 5वें दिन आपसे मिलेंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा ठीक है। सुखदेव जी महाराज द्वार पर खड़े हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे सुखदेव जी महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही है, वैसे वैसे उनका मन प्रफुल्लित होता जा रहा है। जब 4 दिन हो गए, द्वारपाल गए और कहा महाराज 4 दिन बीत गए, अब क्या करेंगे? तब राजा जनक ने कहा कि ये बताओ वो बालक का मुख कमल कैसा है, क्रोध तो नहीं है? बोले महाराज पहले की अपेक्षा तो और मुस्कुरा रहा है, उसका मन प्रफुल्लित है। जैसे जनक जी ने सुना कि वो तो मुस्कुरा रहे हैं, प्रफुल्लित हैं, तो तुरंत पश्चाताप करने लगे कि बताओ मैंने ऐसे परमहंस की परीक्षा ली, उसको कष्ट में रखा। आज के समय में हम किसी के यहाँ जाएं और 10 मिनट भी अगर बाहर खड़ा कर दे ना तो कहेंगे ठीक है तू बड़ा है तो अपने लिए हम तो चले हैं, रुकने वाले नहीं कि परीक्षा करेंगे, आएगा तो फिर अंदर जाएंगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज 4 दिन तक खड़े रहे धूप में और उन्हें किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया। और 5वें दिन जैसे राजा जनक आए तो तुरंत सुखदेव जी के चरणों में लेट गए कि मुझे क्षमा करो, आइए आप अंदर आइए। जैसे ही राजा जनक के सभा पर गए सुखदेव जी, तो राजा जनक ने कहा कि आप 4 दिन से बाहर खड़े हैं, आप भोजन प्रसाद पा करके विश्राम कीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। तब राजा जनक ने मन में सोचा कि पहली सीढ़ी तो जीत ली, इन्होंने क्रोध को तो जीत लिया। अब उन्होंने कहा कि अब आप जाइए अपने शयन कक्ष में विश्राम कीजिए। जैसे सुखदेव जी महाराज शयन कक्ष में गए तो कई अप्सराएं राजा जनक ने उनके कमरे पर भेज दिए। अप्सराएं कोई हाथ सहला रही हैं, कोई पैर दबा रही हैं, कोई पंखा हिला रही हैं, कोई आलिंगन कर रही है, कोई चुम्बन कर रही है, लेकिन सुखदेव जी में कोई अभाव और प्रभाव नहीं। जैसे ये सब राजा जनक ने देखा तो मन में ग्लानि होने लगी कि ऐसे महापुरुष की मैं परीक्षा ले रहा हूं, मैंने कितना बड़ा अपराध किया। राजा जनक ने कहा आप परीक्षा में पास हो गए। तब सुखदेव जी ने कहा कि हमारे पिताजी ने आपके पास भेजा कि पहले वेद वेदांत पढ़ के आओ, तो आप हमें वेदांत पढ़ाइए। तब राजा जनक हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज आपको मैं वेद वेदांत क्या पढ़ाऊं, आप तो स्वयं वेद वेदांत की प्रतिबिंब हैं, आप वेद वेदांत के ही स्वरूप हैं। आप जाइए
और भागवत संहिता का अध्ययन कीजिए, ग्रहण कीजिए। तब सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी महाराज के पास पहुंचे और 18,000 श्लोकों की पावन संहिता उन्होंने ग्रहण की। अब जैसे 18,000 पावन श्लोकों का ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज को हुआ, संहिता प्रदान की व्यास जी महाराज, तब सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि ये परमहंसों की संहिता है, तो इसे सुनने वाला भी कोई ना कोई परमहंस होना चाहिए। और वो परमहंस है कौन? तब ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि महाराज फिर उन्होंने ये भागवत संहिता सुखदेव जी महाराज ने किसे सुनाई? तब ऋषिगण कहते हैं कि परमहंसों की संहिता कोई परमहंस ही श्रवण कर सकता है, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये परमहंस की संहिता भागवत का ज्ञान एवं कथा सुनाई थी। बोले महाराज ये राजा परीक्षित कौन है? तब ऋषिगण कहते हैं ये राजा परीक्षित है कौन, जिन्होंने सुखदेव जी महाराज से भागवत कथा श्रवण की। हम उनके कथा श्रवण करना चाहते, उनकी जन्म की कथा आप हमें श्रवण कराइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, यदा मृधे कौरव सृंजया कराने के लिए हमें महाभारत की कथा में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षित का जन्म महाभारत में की कथा से ही उद्गम होता है, और परीक्षित का जब तक जन्म नहीं होगा तब तक कथा का आगे विस्तार नहीं होगा, आगे गायन नहीं होगा। इसलिए राजा परीक्षित के जन्म की कथा हम सभी श्रवण करें। एक समय की बात है, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, कौरव और पांडवों में युद्ध होने लगा कुरुक्षेत्र पर। वीरेश वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विधग्धा विमर्शा। जब युद्ध अंतिम पड़ाव में होने लगा, चलने लगा, तो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र का जो पुत्र था कौन? दुर्योधन। दुर्योधन लुक गया और जल में समाधि ले लिया, लेकिन जब पांडवों ने ललकारा तो जल से बाहर आया और गदा युद्ध हुआ। और जब गदा युद्ध भीम और दुर्योधन का हुआ तो भीम ने दुर्योधन के उरुदंड अर्थात जंघा को भेदन कर दिया था, तोड़ दिया। भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन था उसके उरुदंड अर्थात जंघा और जघन भंग कर दी। जब जंघा और जघन टूट गए तब दुर्योधन की ऐसी अवस्था हो गई कि उसके ऊपर चील कौआ आ रहे हैं, नोच रहे हैं, मांस ले जा रहे हैं, मक्खियां बैठ रही हैं, लेकिन वो उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं वो मक्खियों को उड़ा सके, पक्षियों को उड़ा सके। तभी उनके साथीगण अश्वत्थामा वहां पर पधारा। अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन की दशा देखी तब अश्वत्थामा मन में सोचने लगा कि बताओ, दुर्योधन से कहता है, अरे महाराज हमने आपका वो वैभव भी देखा है कि आपके इशारों पर पूरा राज्य चलता था, और आपकी ये अवस्था देख करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप तो इस समय ऐसे हैं कि आप अपने ऊपर बैठे हुए मक्खी एवं चील कौवे को भी भगा नहीं पा रहे। ये दशा आपके मुझे देखी नहीं जाती। अगर आप मुझे इस युद्ध का सेनापति बनाते ना तो ये आपकी दशा मैं नहीं होने देता। तब दुर्योधन कहता है कि देखो अभी भी मैं राजा हूं, अभी मैं सेनापति तुम्हें बनाता हूं, बताओ क्या करो। बोले अगर आप मुझे सेनापति बना दोगे तभी मैं पांडवों का वध कर सकता हूं। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया और अश्वत्थामा ने पूछा कि ये बताओ आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तब दुर्योधन ने अपनी आखिरी इच्छा अर्थात अंतिम इच्छा बताई कि अश्वत्थामा
हम 100 भाई थे, लेकिन 100 भाई में सब हमको छोड़ करके चले गए, सब मर गए युद्ध में। लेकिन पांडव 5 भाई थे और पांचों उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर पांडव में से 1-2 पांडव भी कम जाते तो हमारे मन को संतुष्टि मिल जाती। इसलिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो हम यही चाहेंगे कि 1-2 पांडवों को आप मार दो। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं अवश्य आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा, ये हमारी इच्छा पूर्ण कैसे करोगे? इतने दिन से युद्ध हो रहा था, ऐसे तो मार नहीं पाए। तब अश्वत्थामा कहता है कि मैं काक उलूकन न्याय से पांडवों को शिविर पर हमला कर दूंगा, और जब पांडव सोते रहेंगे तब मैं उनका वध करके चला आऊंगा। काक उलूकन न्याय किसे कहते हैं? काक मतलब होता है कौआ, और उल्लू मतलब होता है उल्लू। कौए को रात में दिखाई नहीं देता है, इसलिए कौआ सोचता है हमेशा दिन ही बना रहे, और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, इसलिए उल्लू सोचता है कि हमेशा रात बनी रहे। तब मध्य रात्रि पर अश्वत्थामा ने काक-उलूकन न्याय का सहारा लेते हुए युद्ध करने के लिए शिविर के समीप ले आए। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहरा दे रहे थे और पांडव विश्राम कर रहे थे। तभी अर्जुन ने बाहर शिविर में आके देखा कि द्वारकाधीश अभी सोए नहीं। बाहर आके देखिए द्वारकाधीश पहरा दे रहे थे। तब अर्जुन ने कहा कि केशव, क्या बात है, आप सो नहीं रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही? तब कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन, आज तो विजयश्री की रात्रि है, हमें शिविर में नहीं, हमें बाहर विजयश्री की रात्रि मनाना चाहिए। विजयश्री की रात्रि मनाने के लिए सभी पांडवों को लेकर के, द्रौपदी आदि को लेकर के बाहर शिविर के चले गए। और पांडव के 5 पुत्र थे, जिसका पुत्र था दुर्योधन ने कहा था कि पांडवों का वध कर देना, तो वध करने के लिए शिविर के बाहर इंतजार कर ही रहा था अश्वत्थामा। और यहाँ कन्हैया ने सोचा कि शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकता है, जब सामने से हम जीत नहीं सकते तो पीठ पीछे भी शत्रु वार कर सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि पांडव को हमें शिविर से बाहर ले जाना चाहिए। शिविर से बाहर ले जाने के लिए उद्यत हुए। तभी जो 5 पांडव के पुत्र थे, भीम का पुत्र भीम जैसे दिखता, भीम के कक्ष में भीम के पुत्र को सुला दिए। अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसे दिखता, अर्जुन के कक्ष में सुला दिए। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसे दिखता। 5 पांडव के पुत्र 5 अपने अपने पिता के जैसे दिखते और अपने अपने पिता की सैया पर शयन करने लगे। और विजयश्री की रात्रि मनाने के लिए पांडव चले गए बाहर। अश्वत्थामा आया और उसने पांडव के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके उनके 5 पांडव के पुत्रों को गले को काट करके ले गया और ले जा करके दुर्योधन के पास कहता है कि अरे मित्र दुर्योधन, तुम कह रहे थे कि 1-2 पांडव को मारना, देखो मैंने 5 पांडवों के सर धड़ से अलग करके ले आया हूं। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया कि वाह, लेकिन उसने कहा दिखाओ तो पहले। जैसे ही अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों के धड़ दिखाए, दुर्योधन समझ गया कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। और जैसे पांडव पुत्रों को देखा तो तुरंत उसके अंदर दया आई कि अरे अश्वत्थामा, पांडव के पुत्रों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? हमारा द्वेष तो पांडवों से था। तुमने तो हमारे कुल में किसी को जल देने लायक भी नहीं छोड़ा। तुमने तो हमारे कुल के दीपक को ही बुझा दिया, अब हमें कौन जल देगा? तुमने तो हमें जल देने लायक भी किसी को नहीं छोड़ा। जैसे दुर्योधन के मन में सुख और दुख दोनों आया, तभी दुर्योधन का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। दुर्योधन को आशीर्वाद था
कि जब तक तुम्हारे सामने सुख और दुख एक साथ नहीं आएंगे तब तक तुम नहीं मर सकते हो। तो सुख कब मिला? जब अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया। तब तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया और जैसे देखा ये पांडव के पुत्र हैं तो दुख हुआ, और जैसे सुख और दुख का आगमन हुआ तो दुर्योधन का गोविंदा नमो नमः। अश्वत्थामा को पता चला कि जब ये पांडव के पुत्र हैं तो पांडव जीवित हैं, अगर पांडव जीवित हैं तो पांडव हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। अश्वत्थामा भागने लगा और विजयश्री की रात्रि मनाने के बाद पांडव अपने शिविर पर आए, और जैसे शिविर पर आकर के देखे तो पांडव पुत्रों के सर तो पता नहीं, धड़ सभी के पांचों पांडवों के धड़ मिले, और जब धड़ देखा द्रौपदी ने तो रुदन करने लगी, रोने लगी कि हमारे बालकों ने क्या बिगाड़ा था, किसका, हमारे बालकों को किसने मारा, रोने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्वा स्पृकला कुलाक्षी तं सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। जैसे माता द्रौपदी ने अपने पुत्रों के धड़ को देखा तो रुदन करने लगी। माता शिशूनां, माता ने अपने शिशुओं को धड़ को देखा, और माता शिशूनां निधनं सुतानां, निधन अर्थात मरे हुए देखा। किसको मरे हुए देखा? सुतानां, सुतों को। तब रुदन करने, निशम्य घोरं परितप्यमाना, रुदन करने लगी। और जैसे द्रौपदी को रुदन करते हुए पांडवों ने देखा तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अरे पांचाली आप रो मत, जिसने भी हमारे बालकों की हत्या की है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीम ने कहा पांचाली अगर अर्जुन ने उसे छोड़ भी दिया तो मैं अपनी गदा से उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। तुरंत अर्जुन केशव को लेकर के हत्यारे को ढूंढने के लिए निकल पड़े, और जैसे देखा कि अश्वत्थामा भाग रहा है समझ गए कि यही हत्यारा है। और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमारा पीछा कर रहे हैं तब तुरंत ब्रह्मास्त्र साध लिया और ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चला दिया। अर्जुन ने कहा केशव अब हमें क्या करना चाहिए? तब केशव ने कहा कि अर्जुन तुम्हें भी तो द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र दिया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए और ब्रह्मास्त्र शांत करके अश्वत्थामा को बंदी बना करके रस्से से बांध करके घसीटते हुए रथ से ले गए, और रथ से ले जाने के बाद वहीं शिविर पर जा पहुंचे। जैसे द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को ये तो जानवर के जैसे बांध करके घसीटते हुए लाए हैं, तो तुरंत द्रौपदी ने देख करके उनके अंदर दया आ गई और रस्सी छोड़ने लगी। अश्वत्थामा बंधा हुआ था रस्सियों से, तो अश्वत्थामा की जो बंधी रस्सी थी वो द्रौपदी छोड़ने लगी। अर्जुन ने कहा पांचाली ये आप क्या कर रही हो? आप तो आदेश करो, मैं अभी इसके आपके सामने इसका वध कर दूंगा। तब द्रौपदी कहती है कि अरे ये तो आपके गुरु का पुत्र है और आप इसे ऐसे बांध करके लाए हो। रस्सी छोड़ने लगी और रस्सी छोड़ने के बाद कहती हैं कि अर्जुन अगर आप मेरी बात मानो तो तुम इसे छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दो? तब तो आप रो रहे थे, और जब हमने प्रतिज्ञा कर ली तब आप कह रहे हो कि छोड़ दो। तब द्रौपदी कहती है कि देखो मुझे मेरे पुत्र जब मर गए, मेरे पुत्रों का जब निधन हुआ तो मुझे पता चला कि पुत्र
कि ना रहने पर माता को कितना कष्ट होता है, और ये तो आपके गुरु माता का पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो भी पुत्र की विरह की पीड़ा से आपकी गुरु माता भी रुदन करे। मेरे संतान का निधन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो हैं, लेकिन आपके गुरुदेव भी युद्ध में चल बसे, आपकी गुरु माता का सहारा तो केवल अश्वत्थामा ही है, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो। आपके गुरु माँ गौतमी अपने पुत्र अश्वत्थामा के सहारे तो चलती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अश्वत्थामा को जीवन दान दो, छोड़ दो। अब अर्जुन भीम देखने लगे बड़े भाई युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर जी की ओर, बोले भैया आप आदेश करो, क्या करना चाहिए। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि देखो, हमें लगता है कि पांचाली सही कह रही है, हमें अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगा कि प्रभु अब आप ही हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अगर हमारी बात मानो तभी हम आपकी समस्या को कुछ समाधान निकालें। अर्जुन ने कहा प्रभु ऐसा कभी हुआ है कि हमने आपकी बात ना मानी हो, आपकी बात टाली हो? हम तो सदैव आपकी बात मानते हैं और आप जो आदेश दोगे हम उस आदेश का पालन करेंगे। आप तो केवल इस समय की समस्या का कुछ समाधान बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अगर आप हमारी बातों का इतना ही आदर कर रहे हो और इतना ही सम्मान है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रह्मबंधो न हन्तव्या आतताई वधारणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अगर हमारी बात मानो तो हम तो केवल एक ही चीज कहेंगे कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्या। ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधु न हन्तव्या। और दूसरी बात क्या कही? आतताई वधारणा। और आतताई कोई भी हो लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने सोचा, विचार किया कि अश्वत्थामा तो ब्राह्मण है लेकिन आतताई भी है। एक केशव ने क्या उपदेश दिया कि ना मारना चाहिए ना छोड़ना चाहिए। इसमें तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकला, समाधान तो कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने तो भी कह दिया कि ना मारो ना छोड़ो। अब ब्राह्मण है अश्वत्थामा तो मारना नहीं, आतताई है तो छोड़ना भी नहीं। तब अर्जुन कहता है कि प्रभु जैसे आपका नाम टेढ़ा, जैसे आप टेढ़े वैसे आपका ये उपदेश है। इससे सॉल्यूशन क्या निकला? इससे कोई समाधान तो हमें मिला नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि अर्जुन को जो हमने महाभारत के समय में गीता का ज्ञान दिया था, क्या गीता का ज्ञान याद है कि नहीं है? भगवान परीक्षण कर रहे थे। तब अर्जुन को बोध हुआ और अर्जुन समझ गए कि भगवान हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं गीता में लिखा संभावितस्य चाकीर्ते मरणादपि रेच्यते। सम्मानीय व्यक्ति का अपमान करना ही मृत्यु से भयंकर दंड है। संभावितस्य चाकीर्ते मरणादपि रेच्यते। उसका अपमान कर दोगे तो कई बार मारने के समान है। कहते हैं एक बार आप किसी के मारोगे, घाव होगा तो दवा के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो बातों का, जो अपमान के शब्द होंगे ना, वो जब जब स्मरण आएंगे तब तब चुभेंगे। तब अर्जुन को समझ में आया कि प्रभु हमें क्या इशारा दे रहे हैं। संभावित चाकीर्ते मरणादपि रेच्यते, इनका अपमान करना चाहिए। तब
अश्वत्थामा का सर मोड़ दिए, 5 चोटी रख दिए और अपमान करने लगे। भीम ने जो अश्वत्थामा की मणि थी वो निकाल ली और भगा दिए, अपमान करके भगा दिए। अब इस अपमान के कहने पर अश्वत्थामा अंदर ही अंदर जलता जा रहा है, अंदर ही अंदर उसके कष्ट हो रहा है, ये मार देते तो ठीक रहता। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं इनके वंश में अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, इनका वंश ही निर्वंश कर दूंगा। आगे बढ़ा और अश्वत्थामा को स्मरण आया कि जब कुरुक्षेत्र पर युद्ध चल रहा था तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ जो है उसे मैं नष्ट कर दूंगा तो पांडव वंश ही निर्वंश हो जाएगा। तब पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मशिर अस्त्र का रुख जो दिशा थी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखो पांडवों, अब आप राजपाट भी आपको मिल गया, सब युद्ध हो गया, अब हमें द्वारिका जाना चाहिए। द्वारिका वासी हमारी राह देख रहे हैं। यहाँ पर जाने के लिए उद्यत है, एक हाथ से रथ का चढ़ने का प्रयास, एक हाथ से अभय मुद्रा से आशीर्वाद पांडवों को दे रहे हैं। तभी ब्रह्मशिर अस्त्र जो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ा, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा और उत्तरा दौड़ी दौड़ी सीधे भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और पाहे पाहे महायोगे देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा का गर्भ में जैसे जलन सी मचने लगी, उत्तरा तुरंत भागी और भगवान श्री कृष्ण जहां पर अभय मुद्रा से पांडवों को आशीर्वाद दे रहे थे वहीं पर जा रहे और स्तुति कर रहे, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, हे जगत के पति मेरे गर्भ के शिशु की आप रक्षा कीजिए, मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कौन हमारी प्रार्थना कर रहा है और जैसे पास में उत्तरा आई तो समझ गए तो पांडवों की कुलवधू है। भगवान ने पूछा क्या बात है? तो उत्तरा ने कहा प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ को कोई नष्ट कर देना चाहता है। तभी भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो अश्वत्थामा का अस्त्र उनके गर्भ को नष्ट कर रहा था। तभी भगवान ने कहा कि अरे उत्तरा तुम अपने मन में मातृभाव लाओ, और जैसे मातृभाव उत्तरा ने लाए तो भगवान स्वयं छोटे से रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गर्भ में जाकर के उस अस्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और कुछ समय बीतने के बाद पुनः भगवान ने कहा कि अब हमें अपने द्वारिका जाना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ मांगो हमसे वरदान। तब पांडव कहते हैं कि प्रभु हमें तो कुछ नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ मांगो। युधिष्ठिर ने मांगा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सत्य बोलने में कभी ना घबराऊं,
कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं सत्य बोलने पर हमेशा सामर्थ्यवान रहूं, हमेशा सत्य बोलूं। भीम ने मांगा कि प्रभु वैसे मुझे भोजन भट्टे कहते हैं, लोगों ने बदनाम कर रखा है, लेकिन मेरे मन की भावना, मेरे मन आपके चरणों में सदैव रहे। अर्जुन ने मांगा प्रभु आप हमें वरदान देना ही चाहते हो तो हम यही वरदान मांगेंगे, आपके प्रति हमेशा हमारी श्रद्धा बनी रहे और गुरु शिष्य जैसे आप हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। सभी ने वरदान मांगा। द्रौपदी ने वरदान मांगा कि आप सदैव हमारे, आप हमारे सखा हो, आप हमें सखी कहते हो, तो ये सखा और सखी का प्रेम सदैव बना रहे। अब कुंती मैया से कहा कि माँ, बुआ जी आप भी कुछ वरदान मांगिए। कुंती बुआ आप भी कुछ वरदान मांगो। कुंती ने कहा कि मैं कुछ नहीं मांगना चाहती। बोले कुछ तो मांगो। तब कुंती बुआ कहती हैं कि अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दो। तब कन्हैया कहते हैं कि बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता हूं, आपने तो बचपन से ही बहुत दुख झेला है, आपके बालकों का कष्ट सदैव, आज सुख आया है तो आज भी आप दुख मांग रहे हो, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। लेकिन कुंती बुआ कहते हैं कि अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे दुख ही दो और मैं कुछ आपसे नहीं मांगूंगा। बोले आप दुख मांग क्यों रहे हो? बोले कि दुख जब तक हमारे पास था तब तक आप हमारे साथ थे और आज जैसे सुख आया तो आप जाने के लिए उद्यत हो गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सदैव मुझे आप दुख दो। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। कुंती बुआ कहते हैं कि प्रभु केशव अगर देना ही चाहते हो तो विपदा सन्तु नः शश्वत्, आप मुझे विपत्ति दो। और बंधु कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण करना। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः हरे विस्मरणाम विष्णु संपन्नारायणं हरे। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए कुंती बुआ कहती हैं कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे आप देना ही चाहते हो तो हमेशा दुख दो। अगर दुख रहेगा तो आप हमारे साथ रहेंगे। विपत्ति ही मांगी और भगवान ने कहा कि बुआ आपको मैं विपत्ति नहीं दे सकता। आगे जब पांडवों से कहने लगे कि अब हमें द्वारिका जाना चाहिए, तब पांडवों ने कहा कि जाना तो है ही, हम चाहते हैं कि आप 1-2 दिन और रह लेते हैं फिर चले जाते द्वारिका। केशव ने कहा ठीक है, आज कन्हैया देख रहे हैं कि पांडव और तो सभी अपने अपने कक्ष पर विश्राम कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी चिंता तो रहे।
युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं अगर बड़े को अगर कोई छोटा समझाए तो जल्दी बड़े को समझ में नहीं आता, और युधिष्ठिर जी केशव को अपना छोटा भाई मानते थे। इसलिए कन्हैया युधिष्ठिर जी को समझाते भी थे कि ऐसे ऐसे राजपाट चलाओ, ऐसा करो, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके मन में वह आप सब सुनो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। राजपाट अगर चलाना है तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और अगर कोई दुराचारी, कोई अपराधी भी अगर पाप कर्म करने के बाद हमारे शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। और राजा के सामने अगर कोई पाप हो रहा हो तो राजा को उस पाप को देखना नहीं चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो पाप होने से रोक देना चाहिए, नहीं तो पाप देखने से उसे भी पाप का भोगी होना पड़ता है। जैसे ये शब्द द्रौपदी ने सुने कि अगर पाप होते हुए देखोगे तो पाप कर्म का फल देखने वाले को भी भोगना पड़ेगा, जैसे ये शब्द सुना तो द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंसने लगी कि वाह पितामह वाह, कितना सुंदर उपदेश आप दे रहे हैं, बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने जैसे देखा कि आज द्रौपदी हंस रही है, पूछा अरे द्रौपदी आप क्यों हंस रही हो? बोले नहीं पितामह मैंने तो ऐसे हंस दिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तब पितामह कहते हैं कि द्रौपदी तुम एक छत्रायणी हो, और छत्रायणी कभी बिना वजह के नहीं हंसती है, जरूर इस हंसने के पीछे कोई ना कोई वजह है। तब द्रौपदी कहती है पितामह आपको कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मैं तो इस बात पर हंस पड़ी कि जब कौरवों की सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, उस सभा पर आप भी बैठे थे, लेकिन आप उस समय पर कुछ नहीं बोले, स्तब्ध रहे। आप उस पाप कर्म को होते हुए देखते रहे। अगर आप चाहते तो आपके एक आदेश पर दुशासन का तो सामर्थ्य ही नहीं होता कि मुझे छू लेता, साड़ी पकड़ने की तो बात हो सकती, लेकिन आप उस सभा पर बैठे रहे और देखते रहे, और आज उपदेश दे रहे हो कि पाप होते नहीं देखना चाहिए। तब पितामह कहते हैं पांचाली द्रौपदी तुम्हारा हंसना और तुम्हारा क्रोध ये जायज है। मैंने उस समय पाप होते देखा, उसी का पराश्चित मैं ये बाणों की सैया पे 54 दिन से लेटा हूँ, और उस समय मैं इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि दुर्योधन के अन्न से, दुर्योधन की सभा पे मैं बैठता था, उसके अन्न से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी, इसीलिए उस अन्न से जो मेरे शरीर पर रक्त है, उस रक्त को मैं 54 दिन से पूरा एक एक बूंद निकाल दिया हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे तो वरदान प्राप्त है कि इच्छा मृत्यु का, मैं जब चाहूं तब यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन उसी पाप के कारण मैंने अपने शरीर का एक एक बूंद रक्त पूरा बहा दिया है। अब पितामह ने कहा कि अब हमसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, अब तो हम केवल केशव से बात करेंगे और केशव को देखेंगे। कन्हैया सामने आए और कन्हैया से कहते हैं पितामह कह रहे केशव हम चाहते हैं, हमारी आखिरी इच्छा यही है कि आप हमारी बालिका से विवाह करो। कन्हैया ने सोचा, केशव ने सोचा पितामह आप तो ब्रह्मचारी हैं, गंगा पुत्र भीष्म हैं, आपके संतान तो कोई है नहीं, फिर आपकी बालिका कहां से, आपका शादी हुआ नहीं, बालिका कहां से आ गई? तब
पितामह कहते हैं, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगति क्वचित् विहर्तुं प्रगतिमुपेयसे यद्भव प्रवाह। केशव, हमारी एक पुत्री है, वो कौन है? इति मति, मति रूपी जो हमारी बालिका है, मैं चाहता हूं कि उसके साथ आप विवाह करें। इति मति। और बोले हमारी जो बालिका है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ है। क्यों? क्योंकि रतिर वितृष्णा, हमारी जो मति रूपी पुत्री है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। तृष्णा किसे कहते हैं बंधु? लोभ को। और तृष्णा का पेट इतना बड़ा होता है कि कभी भरता ही नहीं है। भगवान किसी को कुछ भी दे दे, लेकिन वो सोचेगा एक गाड़ी आ जाए, सोचेगा एक गाड़ी और आ जाती है। मतलब तृष्णा का पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो यहाँ पितामह कह रहे हैं कि हमारी जो मति रूपी पुत्री है, वो तृष्णा उसमें एक भी नहीं है, वो तृष्णा से रहित है। यदि मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, हमारी जो बुद्धि है बहुत ही सात्विक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री के साथ विवाह करो, और हमें यह भी पता है कि आप अवश्य हमारी बात मानोगे, क्योंकि स्वयं का मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते ही देखा। बेजर पितामह ने कहा कि मुझे पता है कि आप हमारी बालिका से विवाह करोगे, क्योंकि जब आपने युद्ध क्षेत्र पर युद्ध करने से पहले प्रतिज्ञा किए थे कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब हमने प्रतिज्ञा की, भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की कि अगर मैंने आज हरि से अगर शस्त्र नहीं उठवा लिए ना, तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। तो आपने मेरी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा न टूट पाई, इसलिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। युद्ध तुर कर जो विधूम्र विश्व कच ललिता श्रमवाद युद्ध क्षेत्र पर आप स्वयं हमारी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आपने अस्त्र धारण किया, रथ का पहिया लेकर के ही दौड़े। वो मुझे पता है कि आप मुझे मारने के लिए नहीं दौड़े थे, केवल आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए दौड़े थे। इसलिए आप अभी भी मेरी बात की रक्षा करेंगे, मुझे पता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मति रूपी कन्या के साथ विवाह करें। कन्हैया ने कहा ठीक है पितामह, यही आज्ञा है। बोले और तो कुछ आज्ञा नहीं है? बोले और है। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूं कि जब तक मैं इस देह को त्याग न दूं, तब तक आप मेरे सामने रहो। अब कन्हैया ने सोचा कि ये तो बड़ी भारी ड्यूटी लगा दी पितामह ने। गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अब ये क्या पता इनकी इच्छा 1 साल तक न मरने की हो, तो 1 साल तक हमें यहीं खड़े रहना पड़ेगा। तब तो कन्हैया थोड़ी मुंह लटक गए। बोले नहीं, ऐसे नहीं, प्रसन्न हासा, अगर हमारे सामने खड़े भी होना है तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए खड़े रहो। और केशव आप मन में कोई टेंशन मत लेना, हम जल्दी ही पंच भौतिक शरीर को त्यागें, लेकिन हमारी इच्छा यही है कि हम आपका दर्शन करते करते शरीर को त्यागें। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। पितामह कहते हैं कि मेरी यही इच्छा है कि मेरे देह का अंत जब हो तो आप मेरे सामने हो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और मुरली बजाते हुए आपका दर्शन करते हुए इस पंच भौतिक शरीर को मैं त्यागूं। इसलिए मैं यही इच्छा चाहता हूँ, मेरी यही प्रबल इच्छा है। कितना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, कितना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, कितना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
मेरा सावरा हो, मेरा सावरा हो, जब प्राण तन देते रात पर नसाने जब प्राण से निकले। हरि बोल। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो। होठों पे बस हंसी हो, होठों पे बस हंसी हो, जब प्राण तन देते इतना तो तन न जाने, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो, वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण कमल हो, विष्णु चरण कमल हो, जब प्राण तन से हाथ पर हंसाने, जब प्राण तन से निकले। तेरा लेकर प्रणाम तन से निकले, तेरा लेकर जब फिर प्राण प्राण तन से निकले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की पितामह स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं माधव, मेरी यही इच्छा है कि जब तक इस पांच भौतिक शरीर को मैं त्याग न दूं, तब तक आप मेरे सन्निकट सामने रहें और हंसते हुए मुस्कुराते हुए और अधर पर रख के बंसी बजाते हुए आपका मैं दर्शन करता हूं। भगवान की कृपा से उत्तरायण का समय और पितामह ने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करके परम धाम चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद आज कन्हैया ने कहा कि अब हम द्वारिका जाएंगे और द्वारिका वासी हमारी राह देख रहे होंगे। तब युधिष्ठिर जी ने सोचा कि कन्हैया को हम अकेले नहीं भेजेंगे। अर्जुन के साथ अर्जुन और केशव द्वारिका गए। द्वारिका वासी ने स्वागत किया प्रभु का कि बहुत दिन बाद हमारे माधव हमारे द्वारिकाधीश आज द्वारिका पधारे हैं। द्वारिका में भव्य स्वागत हुआ और कुछ दिन पश्चात कन्हैया ने कहा कि देखो अर्जुन, अब कुछ समय पश्चात अब मैं इस धराधाम को छोड़ करके चला जाऊंगा
और 7 दिन बाद ये द्वारका डूब जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि द्वारका वासियों को आप इस द्वारका से लेकर के बाहर चले जाएं। भगवान अपने परम धाम गए, द्वारका समुद्र में डूब गए, सभी की रक्षा अर्जुन ने की, इस द्वारका से निकाले। और गता सप्ताधुना मासा, 7 महीने बाद द्वारका से रिटर्न हस्तिनापुर पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद जैसे युधिष्ठिर जी ने देखा कि आज अर्जुन का मुख मलिन है। क्या बात है अर्जुन, तुमने क्या गौ हत्या कर दी, ब्राह्मण हत्या कर दी, पर स्त्री का संग किया, आपका मुख मलिन क्यों है? आपने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप नजर नहीं मिला रहे हो? आपका मन उदास है, आपकी बताइए। तब अर्जुन कहते हैं भैया, हमारे माधव हमारे केशव अब इस धराधाम को छोड़ करके, हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम चले गए। जैसे ये शब्द सुना तो कुंती बुआ ने जैसे ये शब्द सुना कि हमारे माधव इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो कुंती बुआ तो भगवान के तुरंत वियोग पर गोविंदाय नमो नमः। जैसे ये शब्द सुना कि केशव परम धाम चले गए, भगवान के वियोग में 2 लोगों ने प्राण त्यागे हैं। राजा दशरथ जब राम जी वन जाने लगे तो राम जी के वियोग में उन्होंने तत्क्षण प्राण त्याग दिए। और यहाँ पर कुंती बुआ को जैसे पता चला कि माधव परम धाम चले गए, अपने इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम चले गए, तो तुरंत सुनते ही राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, भगवान का नाम लेते लेते इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि जब हमारे प्रभु ही अब इस धरा धाम में नहीं है तो हम रह करके क्या करेंगे। तभी पुत्र के जो संतान हुई थी उसका नाम परीक्षित था। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाए और राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और उपदेश दिए कि देखो परीक्षित, हम तुम्हें राजगद्दी सौंपते हैं और राज्य धर्मान, मोक्ष धर्मान, ज्ञान धर्मान विभाग का उपदेश दिए जो पितामह से युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुए थे कि जो भी अगर कोई पाप कर्म कर दे उसके बाद आपके शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, पाप होते मत देखना, सब पर दया भाव रखना। उपदेश दे करके पांडव भी वन की ओर जाने लगे और राजा परीक्षित को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। यहाँ राजा की गद्दी पर अभिषिक्त राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा, अपने राज्य में वह भेष बदल बदल कर आश्रमों में जाते, कहीं झाड़ू लगाते, कहीं पोछा लगाते, कहीं जल भर देते, भेष बदल बदल कर मठ मंदिरों पर सेवा करते, क्योंकि राजा बनकर जाएंगे तो कोई सेवा नहीं करने देगा, इसलिए भेष बदल करके सेवा करते और बड़े सुलभता पूर्वक राज शासन का निर्वाह करते, राज्य को चलाते। एक समय की बात है, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए सुदूर नामक जंगल पर जा पहुंचे। सुदूर नामक वन में गए और वहां पर उन्होंने देखा कि पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल आपस में बात कर रहे थे और रुदन कर रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य शासन काल में भी कोई दुखी है, रो रहे हैं। गए और उनसे पूछा, पृथ्वी रूपी गाय से पूछा कि आप देवी क्यों दुखी हो, धर्म रूपी बैल से पूछा कि आप क्यों दुखी हो। तो पृथ्वी कहती है कि जब ये हमारी गाय किसका प्रतिबिंब है, पृथ्वी का प्रतिबिंब है, और बैल किसका प्रतिबिंब है, धर्म का प्रतिबिंब है। गाय रूपी पृथ्वी और धर्म रूपी बैल आपस में वार्तालाप करे तो रो रहे थे। जब हमारे इस धरा पर पाप कर्म ज्यादा होने लगते हैं तो पृथ्वी रूपी गाय रुदन करने लगती है, नष्ट होने लगती है। आप देख ही रहे हो कि इस समय गाय
कई गाय को काटा जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, रुदन करते हैं। तो गाय रूपी पृथ्वी रो रही और धर्म रूपी बैल समझा रहा है कि आप इसलिए तो नहीं रो रही हो कि मेरे 3 पैर कट गए, धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। तो एक पैर कट गया, सतयुग में एक पैर कट गया, त्रेता में एक पैर कट गया, द्वापर में एक पैर कट गया। एक पैर काटने को लगा था कौन? कलयुग की, धर्म का एक पैर भी काट दो। तो एक बड़ा विशाल देह का है, तलवार लिए हुई, काला काला स्वरूप प्रतिबिंब, वो धर्म का 4था पैर काटने के लिए उद्यत है। तब राजा परीक्षित कहते हैं आपको बताओ क्या कष्ट है, क्यों रुदन कर रहे हो? तब धर्म रूपी पृथ्वी रूपी गाय कहती है, धर्म रूपी बैल कहते हैं कि हम क्या कहें कि हम क्यों रो रहे हैं, क्या क्यों कष्ट है? क्योंकि वेद की भाषा अगर सुनो तो वेद में लिखा है, वेदांत में लिखा है कि कभी कोई किसी को दुख नहीं देता। को न काहू सुख दुख कर दाता, रूपी गाय और धर्म रूपी बैल कहते हैं कि अरे राजन, हमने तो सुना है कि कोई किसी को न काहू सुख दुख कर देता, कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। को न काहू सुख दुख कर दाता और निज कर्म कृत भोग सब रखा, स्वयं के कर्मों के अनुसार व्यक्ति फल भोगता है। इसलिए हम किसको कह दें कि हमें इस बात का कष्ट है, हमें कौन कष्ट दे रहा है? और हमने सुना है कि भगवान कभी किसी को ना कष्ट देते हैं ना कभी सुख देते हैं, जो जैसा कर्म करता है उससे वो फल भोगता है। इसलिए हम किसी को किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तभी राजा परीक्षित ने कहा कि आपको जो कष्ट पहुंचा रहा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ये शब्द बोले तो तुरंत कलयुग जो 10 हाथ लंबा काला एक खड़ग लिए धर्म का 4था पैर काटने के लिए उद्यत था, तुरंत शरण में आ गया कि प्रभु मुझे क्षमा करना, हमें क्षमा करना। बोले तुम हो कौन? बोले महाराज मैं कलयुग हूँ। बोले तुम्हारा ये सामर्थ्य कि हमारे राज्य में तुम लोगों को सता रहे हो, कष्ट दे रहे हो? हमारे राज्य से चले जाओ तब तुम्हें क्षमा करेंगे, नहीं तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। कलयुग ने कहा महाराज आप कहते हो हमारे राज्य से चले जाओ, आपके राज्य से हम जाएं कहाँ? आपका राज्य नहीं, हर जगह तो आप ही का राज्य है। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके राज्य में ना रहें तो हमें कुछ स्थान दे दीजिए, तो हम उसी स्थान पे रह लेंगे। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि चलो हम तुम्हें 4 जगह स्थान देते हैं और वहीं पर तुम वास करना। द्योतम पानम स्त्रिया सोनम निज कर्म निबंधनम। तो 4 जगह कलयुग का स्थान राजा परीक्षित ने दिए। कहां कहां? द्योतशाला, मदशाला, वधशाला और वैश्यशाला। जहां द्यूत क्रीड़ा होती, जहां जुआ खेलते हैं वहां पर कलयुग का वास है। द्यूतम पानम, जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं वहां पर कलयुग का वास है। द्यूतम पानम, द्यूत अर्थात जुआ,
मदिरा पान, जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं वहां पर भी कलयुग का वास है। स्त्रियां सोनम, जहां लोग पर स्त्री का संग करते हैं, अर्थात जहां पर वेश्याला होती है वहां पर भी कलयुग का वास है। और जहां पर द्यूतम पारस्या सोनम, और जहां पर लोग वध करते हैं, वधशाला, जहां पर लोगों को मारते हैं उस पर भी कलयुग का वास है। मदशाला, वधशाला, द्यूतशाला और वेश्याला, ये 4 जगह कलयुग का वास है। अब कलयुग ने कहा महाराज 4 जगह आपने स्थान तो दिए, लेकिन ये चारों जगह गंदी है, कोई तो अच्छा स्थान दे देते हैं तो हम वहां रह आते। तब राजा परीक्षित ने कहा कि चलो आपको मैं स्वर्ण में भी स्थान देता हूं। तो कलयुग का स्थान स्वर्ण में भी दे दिए। जैसे स्वर्ण में स्थान दिए तो कलयुग प्रसन्न हो गया। धातो नाम कांचनम, कांचन मतलब होता है सोना।